No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, no, I get up. कोरोना संक्रमण का असर नवविवाहित दंपत्ति के जीवन में भी हो रहा है। आर्थिक तंगी के चलते विवाद की स्थितियां निर्मित होने पर इन दिनों परिवार परामर्श केंद्र में पति पत्नी के बीच हो रहे विवाद के केस में काफी वृद्धि हो गई है। कोरोना काल में आर्थिक तंगी को लेकर घरेलू विवाद के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसे सुलझा पाने में काफी दिक्कतें होती है। परिवार परामर्श केंद्र के सलाहकार अंशुमान शुक्ला का कहना है कि जब से यह कोरोना काल शुरू हुआ है उस समय से घरेलू विवाद के मामले लगातार परामर्श केंद्र में आ रहे हैं। महिलाओं की मांग है कि उनकी सारी मनोकामनाएं पति द्वारा पूरी की जाए, परंतु आर्थिक तंगी के चलते मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, जिससे परिवार और पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। इसका मुख्य कारण कोरोना काल आर्थिक तंगी का होना बताया जा रहा है। क्या परामर्श केंद्र किस तरीके के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? वर्ष 1995 से परिवार परामर्श केंद्र सामुदायिक पुलिस प्रणाली के तहत पारिवारिक विवादों का समाधान कर रहा है। प्रत्येक पारिवारिक विवाद के कारणों का अध्ययन किया जाता है और सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण करने के उपरांत निराकरण में हम लोग सहयोग प्रदान करते हैं। कोरोना काल पारिवारिक विवादों का विस्फोट लेकर आया है। इतने जबरदस्त प्रकरण आज तक न आए हैं, न सुने हैं, न देखे गए हैं। आर्थिक समस्याओं के कारण परिवार टूट रहे हैं। सारी जिम्मेदारी पति की मानी जा रही है। यदि कोई भी समस्या आ रही है तो पति को जिम्मेदार माना जा रहा है। बहुत कठिन पड़ रहा है समझाने की। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ की गई है। ऑनलाइन काउंसलिंग का भी कोई परिणाम कोई विशेष आचरण को नहीं मिल रहा, क्योंकि महिलाओं का ये मानना है कि जैसे ही मैं थाने जाती हूँ मेरी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। 874 मामले, रिकॉर्ड मामले, कभी सोचे नहीं थे, कभी समझे नहीं थे, ना हमारे पास क्षमता है कि सब दोनों को बुलाकर हम समझौता करा सकेंगे। तो आज एक समाजशास्त्री के सामने चेतावनी है कि इस काल में किस प्रकार सामाजिक विवादों को किस प्रकार से हल किया जा सकेगा। क्या वजह लगती है? क्या मायका पक्ष इंटरफेयर करता है इसलिए ऐसा होता है, या ससुराल पक्ष उसका प्रताड़ित करता है? मायका पक्ष का तो अनावश्यक हस्तक्षेप दोनों के जीवन में जहर घोल रहा है। आर्थिक समस्याएं, धैर्यता की कमी, सब कुछ पाने की लालसा, गृहस्थ धर्म की मर्यादाओं का पालन नहीं करना, दोषारोपण का सिलसिला, संवादहीनता, विश्वास का संकट इस कदर हावी हो गया है कि लग रहा है कि कोरोना काल तो एक तरफ रहेगा और ये समस्या घातक रूप धारण कर लेगी। अभी ऐसे कितने मामले आए जिस पर आपने समझौता करवाया? 874 मामलों में से मात्र 28% मामलों में समझौता हो पाया है। 2% मामलों में FIR दर्ज हुई है। लगभग 16% मामलों में न्यायालय भेजने की सलाह दी गई थी, परंतु न्यायालय में से नोटिस भी जारी नहीं हो पा रहा है और बाकी लोग असंतुष्ट होकर जा रहे हैं, निराश होकर जा रहे हैं और मन में पीड़ा लेकर जा रहे हैं। ये बहुत दुखद हालात है। महिलाओं की एक सोच बढ़ती जा रही है कि मुझे जाना नहीं, पति रखना चाहता है पर जाना नहीं है, लेकिन इसको खर्चा चाहिए। ऐसा मतलब कई मामले आए हैं क्या? 125 CRPC भरण पोषण में प्रत्येक विवाहिता स्त्री को पति से भरण पोषण राशि प्राप्त करने का अधिकार है। इस अधिकार के कारण महिलाएं चाहती है कि पैसा मिले और मायके पक्ष वाला चाहता है कि परिवार से पति से पैसा मिले और उसका उपयोग हम अपने मायके में करें। ये एक परिवार टूटने का मुख्य कारण है। न्यायालय भी इस बात को समझ रहा है कि भरण पोषण का अधिकार बिना कारण के देना संभव नहीं हो पाएगा और घर को टूटने का कारण 125 CRPC भी है। कई जो नव जोड़े हैं, आपने बताया जैसे नई शादी हो रही है, नव विवाहिता भी इस मामले को लेकर तो चाहे हफ्ता भर हो या 15 दिन हो या महीना भर रहने के बाद भी लगातार थाने और आपके पास आ रहे हैं कि मुझे नहीं मिलना है। कोरोना काल में जो शादियां हुई है वो भी टूट रही हैं। 2020 में शादियों की संख्या बहुत तेजी से आ रही है। इसके पहले 7 वर्ष, 1 वर्ष से लेकर हम लोग अन्य वर्षों का अध्ययन करते थे, परंतु ये कोरोना काल में पिछले 3 महीनों में शादियां जो हुई है उनमें भी टूटने की स्थिति आई है। 15 दिन में शादी की टूटने की हालत आया है। 8 साल के प्रेम संबंध 8 दिन नहीं चल पा रहे हैं, ये भी प्रकरण सामने आ रहे हैं।
बहुत कठिन हालात से पूरा देश, समाज और परिवार गुजर रहा है। नवजोड़ों की या किसी भी जो पति पत्नी का एक सोच होती है कि जल्दी मुझे तलाक मिल जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी, तो कितना टाइम लगता है अगर ऐसी प्रोसेस पे चला जाए? भारत में तलाक की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस हल हो जाएंगे, परंतु तलाक की प्रक्रिया का एक बहुत ही पेचीदा और बहुत ही विधि स्थापित दृष्टिकोण होता है, जिसमें तलाक प्राप्त कर पाना न्यायालय से लगभग असंभव है। 7 कारणों के कारण से तलाक मिलता है, या आपसी सहमति से भी 1.5 साल लग जाता है। यदि दोनों पक्ष आपसी सहमति से भी तलाक लेने जाएं तो कम से कम 1.5 वर्ष का समय चाहिए। उसमें भी समय सीमा संबंधी कई टेक्निकल पॉइंट होते हैं, इसलिए विवाह विच्छेद न्यायालय से प्राप्त कर पाना लगभग असंभव हो गया है।